Hello everyone. This classes will be started from today. First class will be as subject verb agreement. Subject verb agreement. Subject verb agreement will be first topic of first class. Subject verb agreement first topic है. It is a first topic of first class. Subject verb agreement मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब किसके अकॉर्डिंग हमें लगानी है. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है और वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट. मतलब सब्जेक्ट जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब फिट करनी होती है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इसमें वर्ब्स के रूल आते हैं. वर्ब्स की जो फॉर्म होती हैं, बेस फॉर्म ऑफ सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये भी इस क्लास में नहीं होंगी. इसमें केवल कंपटीशन रूल्स होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के. जैसे फर्स्ट रूल्स होता है, अगर ये मान लीजिए इफ टू सेंटेंसेस आर ज्वाइन, if two sentences are joined with the help of given phrases and verbs, if two sentences are joined with the help of given phrases and verbs, the verb कौन सी वर्ब फॉलो होगी? सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर वर्ब will be follow. देखा, if two sentences are joined with the help of given phrases verbs, then the singular verb will be follow या will be used. ठीक है, तो will. तो इसमें देखिए वर्ड्स कौन कौन से हैं. सबसे पहले बात आती है बिसाइड्स. बिसाइड्स होता है के अतिरिक्त. ठीक है, यदि टू सब्जेक्ट, इसका मतलब इफ टू सेंटेंसेस आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ गिवन phrases वर्ड्स द सिंगुलर वर्ब विल फॉलो. अगर दो सब्जेक्ट, इसमें लिखा है सेंटेंस नहीं, इसमें सब्जेक्ट है. इफ टू सब्जेक्ट, यदि दो सब्जेक्ट दिए गए फ्रेज और वर्ड्स के साथ जुड़े तो वर्ब सिंगुलर आएगी. अब वो वर्ड्स क्या है, वो ये लिखे जा रहे हैं. तो लिखा है इफ टू सेंटेंसेस आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ गिवन फ्रेजेस वर्ड्स द सिंगुलर वर्ब विल बी फॉलो. तो बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इसका मीन्स होता है कि अतिरिक्त. लिखते रहना हिंदी में से भी, अतिरिक्त. ठीक है, एक्सेप्ट, इसका मीन्स भी होता है अतिरिक्त, कि अतिरिक्त. ठीक है, ये जो होता है ये ऐड लिखता है और ये माइनस. इसका जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे वो दिखाएंगे प्रीपोजिशन में. ये दोनों प्रीपोजिशन होते हैं. फिर आता है as well as nothing but, फिर but, and note, controlled by, किसी के द्वारा कंट्रोल किया गया, और भी. ठीक है, ये ऐड यूज होता है इसका मीन्स. ठीक है, ऐड. इन एडिशन टू एक्सेप्ट एज वेल एज नथिंग बट एंड नॉट, कंट्रोल्ड बाय, लेड बाय, किसी के द्वारा संचालित किया गया, गवर्न्ड बाय. ये जो भी है, अगर इसके द्वारा टू सब्जेक्ट जुड़े, ठीक है, ही गवर्न्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो
फॉलो जो होगी वर्ब वो किसके अकॉर्डिंग होगी, द सिंगुलर वर्ब विल बी फॉलो, ये हमने यहाँ पे कर दिया। इसमें आएगा वर्ब विल बी यूज्ड, वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। जो भी हमारा फर्स्ट वाला सब्जेक्ट वो सॉरी गलत लिखा गया था, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगी, ठीक है। गवर्न बाय, कंट्रोल्ड बाय, लेडेड बाय, डोमिनेटेड बाय। ठीक है, ये वर्ड्स होते हैं। और मैं चेक कर लेता हूँ, और आता है विद, विद, अलोंग विद, के साथ, के साथ साथ, के साथ साथ, ठीक है। अलोंग विद, एक आता है टुगेदर विद, टुगेदर विद, ठीक है, टुगेदर विद। एक आता लाइक, मोहन लाइक सोहन, की तरह, ठीक है, अनलाइक, की तरह नहीं, ठीक है, अनलाइक। इसका आता है इंक्लूडिंग, सुगर इंक्लूडिंग वाटर, एक्सक्लूडिंग, मतलब पानी से शुगर बाहर निकालकर एक्सक्लूडिंग, और इंक्लूडिंग उसमें शामिल करके, ठीक है। लाइक अनलाइक, और तो बस यही होते हैं। गाइडेड बाय लिखा कहीं पे, गाइडेड बाय भी अपना आएगा, गाइडेड बाय, गाइडेड बाय, ठीक है। ये वर्ड्स हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है। बस यही होते हैं। और अकम्पनीड बाय या कुछ रेदर देन लिख सकते हैं, रेदर देन। बाकी इसमें कोई अकम्पनीड बाय भी है, काफी सारे वर्ड है, ठीक है। मेन जो होते हैं, मेन यूजुअली, बिसाइड्स मेन यूजुअली, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, एज वेल एज, नथिंग बट एंड नॉट। और इसमें आता है तुम्हारा विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, लाइक अनलाइक। बाकी इतने नहीं आते, बस ये रेदर देन का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो if two subject are joined with the help of given various words, verb will be used according to first subject। जो भी हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, अगर दो सब्जेक्ट हैं, उनके बीच में ये वर्ड दिया है, ये फेरेस, ये वर्ड जो भी है वो दिया गया है, तो वर्ब जो आएगी फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अब इसमें हमने एग्जाम्पल लिखा है, साथ के साथ इस कॉन्सेप्ट को नोट करते रहना, वीडियो को रोक करके। अब देखिए इसमें आता है एग्जाम्पल, कैसे इनको यूज करते हैं। देखिए एक वर्ड हमारा ये भी था एंड नोट, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखेंगे, सोहन एंड नोट हिज फ्रेंड। सोहन एंड नोट, और नहीं उसके फ्रेंड्स नहीं, सोहन और उसके फ्रेंड्स नहीं, बल्कि सोहन ही, ठीक है। वह फाउंड गलती, ठीक है, वह फाउंड गलती। अब ये देखिए, सोहन एंड नोट हिज फ्रेंड्स वर फाउंड गलती। बड़ी आवाज कर रखी।
सोहन एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वर फाउंड गल्टी। ठीक है, वेट फॉर 1 मिनट। वीडियो बिगड़ रही, आवाज ज्यादा आ रही, आवाज आ रही बहुत ज्यादा, वीडियो बिगड़ रही। लेक्चर बना रहा हूँ, थोड़ी सी आराम कर लो, बात 10 मिनट बस। तो जैसे ये लिखा है सोहन एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वर फाउंड गल्टी। ठीक है, सोहन एंड नोट से ये जुड़े हैं। ठीक है, तो वर्ड आ गया एंड नोट, इसमें आ गया हिज फ्रेंड्स। ठीक है, हिज फ्रेंड्स लिखा है, यहाँ पर सोहन लिखा है। तो देखिए हिज फ्रेंड्स कैसा है, प्लूरल है, प्लूरल। ये कैसा है, सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, वर फाउंड, सोहन एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वर फाउंड गल्टी। तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, लेकिन जब एंड नोट से जुड़े हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सोहन के साथ। सोहन कैसा है, सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, वॉज सिंगुलर। ठीक है, ऐसे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे his father as well as his father as well as ही, और वह, उसके पिताजी भी और वह भी। अगर दोनों को ऐड कर तो दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते तो ये दो सब्जेक्ट होते। अगर ये एज वेल एज की जगह एंड से जुड़े होते हैं तो ये दो सब्जेक्ट बन जाते, तो प्लूरल एक कॉम्बिनेशन ये प्लूरल बनता, तो प्लूरल बना। लेकिन हमने एज वेल एज का लिखाया है, तो एज वेल एज फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब आती है। ही आर ओब्लिक इज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। ठीक है, हिज फादर एज वेल एज he आर oblique is going to market। तो इसमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट क्या है, his father, तो इसके अकॉर्डिंग भी his आएगी। ठीक है, हम लिखेंगे the students of this college, the students of this college along with the principal, the students of this college along with the principal are public is, the students of this college along with the principal are is hard working,
hard working. The students of this college along with the principal are oblique is hard working. मतलब कि इस स्कूल के को स्टूडेंट्स अपने टीचर अपने प्रिंसिपल के साथ साथ क्या है, हार्ड वर्किंग है। तो प्रिंसिपल कैसे हुए, सिंगुलर, लेकिन किससे जुड़े हैं ये, अलोंग विद से जुड़े हैं। तो वर्ब जो आएगी द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, इसके फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगी, इस कॉलेज के स्टूडेंट्स, ठीक है, आर हार्ड वर्किंग, तो इसमें प्लूरल वर्ब फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है, अलोंग विद से ही जुड़े हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 4 देखिए, एग्जाम्पल 4 नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द टीचर्स governed by the प्रिंसिपल, द टीचर्स गवर्न बाय द प्रिंसिपल्स के द्वारा किए गए, देखिए प्रिंसिपल के द्वारा शासित किए गए, ठीक है, ये कंडक्टेड किए गए टीचर्स, ठीक है, ये गवर्न लिख सकते हैं, गाइड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। द टीचर्स गाइडेड बाय द प्रिंसिपल आर, फिर क्या लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए वेरी इंटेलिजेंट, वेरी केयरफुल, केयरफुल किसके, पढ़ाई के प्रति, ये शिक्षा के प्रति, टू एजुकेशन, द टीचर्स गाइडेड बाय द प्रिंसिपल आर वेरी केयरफुल, ठीक है, केयरफुल। तो देखिए गाइडेड बाय दिया है तो गाइडेड बाय, देखिए सेंटेंस कैसा भी लिखा हो आपको बस ये वर्ड देखने हैं, सेंटेंस कुछ भी दिया हो बस ये गिवन फ्रेजेस जो दी गई हैं, ये फ्रेजेस और वर्ड्स देखने हैं, इनके द्वारा दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे, जो भी फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। द टीचर प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब जो आएगी वो प्लूरल ही आएगी, ये सिंगुलर है लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगी, ठीक है। आर क्या क्लियर, इसे जरा नोट कर लीजिए। Concept number 2, if two subject are joined by, हिंदी में बोलता हूँ तो तभी लिखना है, if two subject are joined by given words, ये कंजक्शन लिख सकते हैं, गिवन वर्ड्स, ठीक है, कंजक्शन लिख सकते हैं इसको, if two subjects are joined by given words, the
the verb is used according to nearest subject. If two subjects are joined by given words, the verb is used according to nearest subject. यदि दो सब्जेक्ट गिवन वर्ड्स के द्वारा जुड़े हैं तो वर्ब जो आएगी नियरेस्ट सब्जेक्ट के। पहले वाले वर्ड्स जो थे, पेरेंट्स जो थी, उसमें किसके अकॉर्डिंग था? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज हो रही थी। इसमें पहला पेयर नाइदर नोर। अगर नाइदर नोर के द्वारा कोई भी सब्जेक्ट जुड़ा है तो वर्ब नियरेस्ट के जो उसका लास्ट वाला होगा, ठीक है, आइदर और, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, और लिखा या नो, ठीक है। इफ टू सब्जेक्ट आर ज्वाइन, क्या लिखा? इफ टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय गिवन वर्ड्स द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। अगर इन वर्ड्स के द्वारा कोई भी सब्जेक्ट जुड़ा है तो नियरेस्ट, जो भी नियरेस्ट वाला पास वाला होगा, वर्ब के पास वाला जो होगा, तो वर्ब उसी के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी, ठीक है। इसके बाद जैसे एग्जाम्पल, नाइदर his friends nor neither his friends nor neither his friends, मैं लिखा इसमें neither his friends nor he is oblique are absent from the class. Neither his friends nor he is oblique are absent from the class. ना तो उसके फ्रेंड्स, और इसका अर्थ होता है ना तो वह, ना ही वह, ना तो वह और ना ही वह, ना तो उसके फ्रेंड्स और ना ही वह is oblique are absent from the class। तो लास्ट क्या है? नियरेस्ट क्या है वर्ब के लिए? इसके अकॉर्डिंग वर्ब है। ये तो प्लूरल है तो वर्ब किसके आनी है? ई के अकॉर्डिंग, सी, तो इज, आर नहीं है। नॉट ओनली द प्रिंसिपल, नॉट ओनली द टीचर, नॉट ओनली द प्रिंसिपल नॉट ओनली द प्रिंसिपल, ना तो प्रिंसिपल ही नहीं, केवल प्रिंसिपल ही नहीं। इसका अर्थ होता है केवल नहीं, बल्कि, केवल नहीं, द प्रिंसिपल बट आल्सो द टीचर्स, नॉट ओनली केवल नहीं, बट आल्सो वह भी, नॉट ओनली द प्रिंसिपल, केवल प्रिंसिपल नहीं, बट आल्सो द टीचर्स, बल्कि टीचर्स भी, ऑफ दिस कॉलेज आर केयरफुल द स्टूडेंट्स, बच्चों के प्रति। Not only the principal but also the teachers of this college are careful to the students is oblique are। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? but also the teacher, इसके द्वारा जुड़े हैं not only the principal but also the teacher। दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, प्रिंसिपल सिंगुलर, लेकिन नियरेस्ट क्या है? टीचर, द टीचर्स। इसके अकॉर्डिंग वर्ब आनी है तो ये क्या है? प्लूरल, तो ये आर आ गया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आई। मोहन और हिज रिलेटिव्स, मोहन और हिज रिलेटिव्स
Mohan or his relatives are oblique is going for a picnic. Mohan or his relatives are oblique is going for a picnic. एक पिकनिक के लिए जा रहे हैं मोहन और उसके रिलेटिव्स। मोहन या तो हिज फ्रेंड्स, और या मोहन जा रहा है या फिर उसके रिलेटिव्स जा रहे हैं। तो नियरेस्ट क्या है, और के जो और से जुड़े हैं, ठीक है। नोट लिख दो, चाहे यहाँ पे नॉन लिख दो, ठीक है। नाइदर नोट के जगह आइदर और भी आ सकता है, लेकिन वर्ब इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके द्वारा जुड़े हैं तो वर्ब किसके द्वारा भी, हिज रिलेटिव्स के द्वारा प्लूरल वर्ब है, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 आता है, अगर देखिए लिखा है आइदर ऑब्लिक नाइदर, ठीक है। आइदर ऑब्लिक नाइदर, आइदर को नाइदर, नन बट, अगर ये लिखा है तो इसके बाद सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर ही वर्ब आता है। अगर इसके जस्ट बाद नाउन दिया है तो वो सिंगुलर आएगा, प्लूरल नाउन कभी नहीं आएगा, और वर्ब भी फिर सिंगुलर आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे
either boy oblique boys are oblique is laborious। प्रत्येक बॉय, इन बॉय में से प्रत्येक बॉय क्या है, लेबोरियस। ठीक है, तो आइदर के साथ सिंगुलर आएगा, आइदर बॉय इज, ना कि आएगा। ठीक है, नाइदर गर्ल ओब्लिक गर्ल्स आर ओब्लिक इज absent। एक भी लड़की, प्रत्येक एक भी लड़की absent नहीं है। ठीक है, एक भी लड़की absent नहीं है, एक भी नहीं है absent, तो इसमें सिंगुलर आएगा और सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 4, या फर्स्ट क्लास में आज 3 कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट कल से। इसमें लगभग 30 कॉन्सेप्ट होंगे इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अराउंड 30 कॉन्सेप्ट विल बी डन बाय मी। लगभग 30 कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे। कॉन्सेप्ट तो इसमें लगभग 50 कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन मेनली 30 कॉन्सेप्ट विल बी डन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। टेंस की क्लासेस कंप्लीट कराई जा चुकी हैं पहले ही, तो टेंस की केवल मैराथन क्लास होंगी जिसमें सारे कॉन्सेप्ट जो भी एरर होती हैं एरर कराई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नाउन में लगभग 5 दिन, प्रोनाउन में 2 या 3 दिन, प्रीपोजिशन में 10 दिन और कंजक्शन में 5-6 दिन, एडवर्ब में लगने हैं 5-6 दिन, और इसके बाद जो भी बचे हैं, और बाकी इसमें एडजेक्टिव बचा है उसमें भी 5-6 दिन लगने हैं, मॉडल्स बची हैं। अब इसमें एक चीज़ और आती है, डेली की 10 इडियम्स और 10 सिनोनियम्स कराए जाने हैं, तो वो कल से स्टार्ट होंगे। आज फर्स्ट क्लास है, इतना ही। ठीक है, जय जय।